ओसामा बिन लादेन आपके लिए शहीद है या आपके लिए आतंकवादी है? ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी। मैं आपको बताता हूं अपना जाती तौर पे, चाहे मेरी गर्दन कट जाए, उसामा बिन लादेन पहली बात तो ये है कि ये मारा ही नहीं गया, ये अपनी मौत किसी वक्त मर चुका है। इसके गुर्दे फेल थे, इसकी किडनी टोटल फेल थी, ये कहीं किसी वक्त जाके मर गया। और ये जो एबटाबाद ऑपरेशन, ये मैं अपनी जाती राय बता रहा हूँ। गवर्नमेंट का मौक़िफ़ लेना हो तो आप मुझे, गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन नहीं, मैं पार्टी सर, वो था क्या? किस तरह वो आतंकवादी था, वो शहीद है आपके लिए, क्या है? उसामा बिन लादेन, मैं बाबा हैदर ज़मान को जाता हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन थे। उन्होंने कहा कि एबटाबाद एक छोटा सा शहर है, यहाँ एक बंदा नया अजनबी आ जाए तो तीसरे दिन पकड़ा जाता है वहां पे। ये सारे फ्रॉड हैं। उमर वो ये ट्विन टावर्स की ये जो फ्रॉड हुआ है, कहते जी जनाब मुशर्रफ से किसी ने पूछा कि भाई आपको मुल्क में उसामा बिन लादेन रहा और आपको पता तक नहीं, तो जनरल मुशर्रफ ने उसको एक्सेप्ट कर तो ये कहा कि आपके मुल्क में जब ये 9/11 हुआ तो आप तो दुनिया की सबसे बड़ी एडवांस कौन थे, आपको नहीं पता चला। मेरे भाई, ये वक्त गुजरेगा तो आपको सच का पता चलेगा। इफ्तिखार गुर्जर साहब, ये आपके जो वजीर हैं वो सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं कि वो आपके लिए शहीद है या आपके लिए टेररिस्ट है? क्या है वो? क्या हुआ? वो गुर्दा फेल होने से मरा या ओबामा? मेरे लिए अगर उसामा बिन लादेन इस ऑपरेशन में गया तो मैं उसको शहीद कहूं। मेरी टेरिटरी के अंदर, मेरे मुल्क के अंदर कोई ये है हकीकत। इफ्तिखार गुर्जर साहब, आप इफ बट करके आखिरकार वहां पहुंच गए कि आपके लिए शहीद है। दाऊद इब्राहिम को भी बहुत सारी बीमारियां हैं, एक फोटो उनको भी टांग लीजिएगा थोड़े दिनों बाद और उनको भी शहीद बोलिएगा। प्रेम शुक्ला साहब के पास जा रहा हूं। प्रेम शुक्ला साहब, किस तरफ इशारा था आपका? देखिए, मैंने बहुत आप साफ तौर पर देख रहे हैं, किसी को मारे वो भी शहीद है, चाहे वो कुलभूषण आके मारे, चाहे वो कोई और एजेंट आके मारे। भारत से तो उसका वेलनेस है, पाकिस्तान की बुनियादी भारत के विरोध पर बनी है, तो भारत को खत्म करना पाकिस्तान की पैदाइश का एकमात्र उद्देश्य है। वो अमेरिका में आतंकवाद हो तो पाकिस्तान, ब्रिटेन में आतंकवाद हो तो पाकिस्तान, कहीं पर भी पूरी दुनिया में आतंकवाद हो तो उसका प्रायोजक, उसका प्रशिक्षक पाकिस्तान निकलता है। तो पाकिस्तान जो पूरी दुनिया में आतंकवाद का प्रचार प्रसार करता है, कौमी नफरत फैलाता है, वो भारत जिसके विरोध की और आप एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी, इफ्तिखार गुर्जर साहब, इफ्तिखार गुर्जर साहब, इस बात को मैं एक दूसरे तरीके से आपके पास लेकर आ रहा हूं। आपके पास दुनिया भर से एड मांगते हैं, आप मदद मांगते हैं, आप लोन लेते हैं और उसके बाद आप अफ्रीकन कंट्रीज में जाकर ये कहते हैं कि कश्मीर को लेकर जब हम कभी आवाज उठाएं तो हमारे साथ आवाज उठाना, ये रखो पैसा। तो आपको पैसा कहां लगाना है? अपनी आवाम के गुर्बत हटाने के लिए लगाना है या यहां लगाना है, ये आप जाने। लेकिन मैं शोएब जमई के पास एक बार जाता हूं। शोएब जमई, ये देख रहे हैं आप, जहां पर ये रवैया और नजरिया हो, अब क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि वहां से रिमोट कंट्रोल नहीं हो रहा होगा? आप कहते हैं कि मैं पर्सनली जानता हूं उनमें से एक को, पर्सनली जानने भर से क्या इस बात की गारंटी हो सकती है कि वो कुछ गलत नहीं कर रहा था? देखिए, जब हम लोग जुमा की नमाज पढ़ने जाते हैं तो खुद मैंने कई बार अपनी आंखों से देखा है कि जुमा की नमाज के बाद कुछ एक दो हिंदू युवक हमेशा हर जुमा को आते हैं इमाम साहब के पास कि मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। तो इमाम साहब पूछते हैं कि भाई क्या वजह है, किसी ने पैसा दे के? नहीं, मेरा दिल कहता है मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। तो जब मेरे सामने पूछ रहे थे तो एक ने कहा कि मैं इमाम साहब, मैं यहाँ देख रहा हूँ आपके यहाँ तो चाहे गरीब हो या अमीर, सभी एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। लेकिन हमारे यहाँ तो मैं दलित हूँ तो मुझे मंदिर में नहीं जाने दिया जाता, मुझे घोड़ी चढ़ने नहीं दिया जाता, पीटा जाता है। तो सर समाज में जो ये वैसा ही है, वैसा ही है जैसे ये कहा जाए कि उसके जेब में चाकू था तो मैंने पिस्तौल तान दी। क्या गलत से दूसरे गलत को सही किया जा सकता है? मेरा सवाल यह है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।